आवाज जा रही है? आवाज जा रही कि नहीं, बोलो। यस मैम आ रही है। हाँ, अब बाकी कहाँ है सब कोई? क्या दूसरा क्लास चल रहा है क्या? यस मैम, एक क्लास चल रहा है एनालॉग का। ठीक है, वो तो 5 मिनट्स ऑलरेडी हो गया है, हम ये वाला स्टार्ट कर दे रही है। ठीक है, वो आएगा तो उसके बाद submit करेंगे। अच्छा, तो ओके मैम। हाँ, लास्ट दिन जो हुआ था वो फ्लैग्स वाला जो है, फ्लैग्स रजिस्टर उसका हो गया था। एंड ऑब्वियसली आर्किटेक्चर उसका डिफरेंसेस क्या क्या एक्स्ट्रा उसका ये है, फीचर्स है, ये सब हुआ है। नेक्स्ट हम वही बोले थे कि पिन डायग्राम के लिए हम बोले थे, बट वो जो फ्लैग्स रजिस्टर का है उसके साथ ही साथ मेमोरी सेगमेंटेशन एंड फिजिकल एड्रेस वाला है। तो मेमोरी सेगमेंटेशन फिजिकल एड्रेस पहले वो जो है वो बोल देते हो, उसके बाद जो है वो उसमें पिन डायग्राम वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट बोला तो जो जो है अभी किसी का किसी में कुछ प्रॉब्लम है? अगर कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, पूछ सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो मेमोरी सेगमेंटेशन जो है, ऑलरेडी जो रजिस्टर है, रजिस्टर में तुम लोग देख रहे हैं कि सेगमेंटेड रजिस्टर है कि 4 सेगमेंट रजिस्टर है, क्या क्या है, एक है कोड सेगमेंट है, और एक है डेटा सेगमेंट है, अनदर वन दैट इज ये स्टैक सेगमेंट है, एंड लास्ट वन दैट इज एक्स्ट्रा सेगमेंट है। सी एस, डी एस, एस एस एंड ई एस है। ठीक है, तो वो सेगमेंट रजिस्टर मीन्स क्या है? ठीक है, तो आज जो ये क्लास है सेगमेंट रजिस्टर, वो सेगमेंट रजिस्टर का लोकेशन और टोटल जो मेमोरी लोकेशन है वो जो है वो वाला क्लियर कर लेना। ऑफसेट एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है, एंड उसका जो सेगमेंट रजिस्टर का जो एड्रेस है वो क्या है। ठीक है, नहीं तो फिर से वही मतलब फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है, तो नहीं तो कंफ्यूजन अराइज होगा। ये जो है ये मेमोरी का मतलब ये प्रोसेसर जो है 8086 प्रोसेसर का ये रेंजेस कितना है? 000 मतलब 5 zeros to 5 Fs। ठीक है, एफ 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 एच तक। ठीक है, दैट मीन्स 1 MB है। ठीक है, ये है टोटल जो कंप्लीट मेमोरी जो है। ठीक है, तो इसका जो मेमोरी सेगमेंट जो है, मेमोरी सेगमेंट है इसका टोटल मेमोरी 1 MB का जो है। तो इन मेमोरी सेगमेंटेशन टोटल जो 1 MB मेमोरी जो है वो डिवाइडेड इंटू 16 पार्ट। ठीक है, दिस इज आर कॉल्ड सेगमेंट्स। ठीक है, वो एक एक जो पार्ट है उसको बोला जाता है सेगमेंट। सेगमेंट का नॉर्मल जो क्या बोलेंगे, सेगमेंट का नॉर्मल जो मीनिंग जो है, नॉर्मली उसका जो मीनिंग है वही है, उसका पार्ट वाइज है। तो वही टोटल जो मेमोरी लोकेशन और टोटल जो मेमोरी है उसी को क्या है, उसी को 16 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उसी जो पार्ट वाइज जो है उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, वही है सेगमेंट्स है। ठीक है, इन मेमोरी सेगमेंटेशन the complete 1 MB memory can be divided into 16 parts and which are called segments। जो 16 इंडिविजुअली जो पार्ट है उसी पार्ट को, जैसा ये एक पार्ट है, इसी पार्ट को क्या बोलता है, एक सेगमेंट है। ये एक पार्ट है, ये एक और एक सेगमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, वो तो टोटल 1 MB को हम बोले हैं कि वो 16 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्या है, तो वो 16 पार्ट में एक एक सेगमेंट हुआ है। तो ईच सेगमेंट कंटेन्स 64 ऑफ मेमोरी। ईच सेगमेंट कंटेन्स 64 KB मेमोरी। ठीक है, इसमें देखो, ये हम बोले एक एक सेगमेंट है, इसी एक एक सेगमेंट जो है वो सेगमेंट है 64 KB मेमोरी। ठीक है, 64 KB करके उसका मेमोरी है। ठीक है, एंड वो जो 8086 में क्या है, देयर आर 4 सेगमेंट रजिस्टर्स। क्या क्या रजिस्टर्स है? कोड सेगमेंट रजिस्टर्स दैट इज CS, डेटा सेगमेंट रजिस्टर्स दैट इज DS, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर दैट इज SS, एंड क्या है, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर दैट इज ES। यही होता है प्रॉब्लम, क्लास का बीच में अगर ज्वाइन कराना पड़ता है तो देखो, एक बार क्रॉस कर रही फिर से आ रही है। ठीक है, हम 2 मिनट रुक दे रही है, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे।
तो क्या बोले टोटल जो मेमोरी है 1 MB जो मेमोरी है कंप्लीट 8086 का, उसी का क्या है, उसी का 16, उसी को 16 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, द कंप्लीट 1 MB memory can be divided into 16 parts and which are called the segments. Each of part is called segment. ठीक है, एक एक पार्ट जो है 16 पार्ट में, उसी को एक एक सेगमेंट बोला गया है। तो टोटल मेमोरी का तो कैपेसिटी है 1 MB, तो जो सेगमेंट हुआ है, एक एक सेगमेंट का कैपेसिटी कितना है, तो each segment contains 64 kilobyte of memory. ठीक है, each contain और each segment contains 64 kilobyte of memory. ठीक है, यही देखो एक एक ये है सेगमेंट है, उसी सेगमेंट क्या है 64 किलोबाइट का उसका मेमोरी है। ठीक है, एंड 8086 में 4 सेगमेंट है, 4 सेगमेंट रजिस्टर्स है, वो हम बोले हैं। एंड उसी सेगमेंट को क्या बोल जाता है, मतलब बोल सकते हैं कि 8086 माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट सेगमेंट्स। ठीक है, एक तो जो सेगमेंट रजिस्टर है वो तो कोड सेगमेंट रजिस्टर, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है। एंड 8086 माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम मेमोरी जो है वो भी सिस्टम का जो रजिस्टर जो है उसी का नाम में वो डिवाइडेड है डिफरेंट सेगमेंट में, दैट इज कोड सेगमेंट CS, डेटा सेगमेंट DS, स्टैक सेगमेंट SS एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट ES। ठीक है, एंड ऑब्वियसली सिस्टम जो सेगमेंट जो है उसका जो मेमोरी है, ये सारा सेगमेंट का मतलब ये 4 जो नेम वाइज जो सेगमेंट है उसका भी 64 किलोबिट उसका किलोबाइट उसका क्या है मेमोरी स्पेस है उसका। ठीक है, each segment has a memory space of 64 kilobyte and each segment can be addressed by 16-bit segment register. ठीक है, that means 64 किलोबाइट उसका मेमोरी कैपेसिटी है, तो वो क्या होगा, वो 16-बिट सेगमेंट रजिस्टर होगा। 64 किलोबिट के बाइट के लिए तो वो 20 बिट नहीं है, 20 बिट किस चीज के लिए है, 20 बिट होगा 1 MB। टोटल जो कंप्लीट मेमोरी है वो 1 MB के लिए है, वो 20 बिट के लिए है। बट इंडिविजुअली जो डिवाइडेड जो पार्ट वाइज जो सेगमेंट जो है उसे सेगमेंट के लिए क्या है, सेगमेंट के लिए ये है 64 किलोबाइट है एंड उसके लिए ऑब्वियसली 16 बिट है। ठीक है, तो 64 किलोबाइट के लिए क्या है, वो 16 बिट सेगमेंट रजिस्टर। दैट मींस वो जो ईच सेगमेंट जो है, ईच सेगमेंट का जो मेमोरी कैपेसिटी है और स्पेस है दैट इज 64 किलोबाइट एंड ईच सेगमेंट कैन बी एड्रेस्ड बाय 16-bit segment registers, not total memory, not total overall memory capacity, memory space और एड्रेस के लिए बोल रही है, वो एक एक सेगमेंट के लिए बोल रही है, वो 16-bit वाइज है। ठीक है, उसका एड्रेस। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल जो 8086 का मेमोरी है, 8086 का मेमोरी का 1 MB उसका कंप्लीट मेमोरी है। ठीक है, 1 MB उसका कंप्लीट मेमोरी, बट जो सेगमेंट है दैट मींस जो पार्ट में डिवाइड किया गया है उसी का है 64 किलोबाइट मेमोरी स्पेस एंड उसी के लिए है 16 बिट जो सेगमेंट रजिस्टर वो एड्रेस करता है। ठीक है, वो 1 MB नहीं करेगा क्योंकि उसका 1 MB का है ही नहीं है, और किसी को हम ये नहीं करेंगे एडमिट, ये बहुत प्रॉब्लम होता है, बोलने के टाइम इंटरप्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, देन जो है ये वाला स्ट्रक्चर को देखो, ये वाला स्ट्रक्चर में जस्ट जो 4 सेगमेंटेड जो पार्ट है, सेगमेंटेड तो 16 है, 4 जो नेम वाइज जो है, 4 जो रजिस्टर वाइज है उसका मेंशन है कि उसी का कौन सा लोकेशन उसका मेंशन है। एक्स्ट्रा सेगमेंट है दैट इज ये जो साइड है ये है मेमोरी का जो टोटल जो लोकेशन है, टोटल जो क्या बोलेंगे उसका जो कैपेसिटी है कंप्लीट लोकेशन वाइज इसका ये दिया है। एंड ये जो है ये है क्या कि ईच सेगमेंट वाइज उसका 16 बिट एड्रेस है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट मेमोरी का एड्रेस है और ये है सेगमेंट वाइज, राइट साइड में जो है वो सेगमेंट वाइज है, दैट मींस एक्स्ट्रा सेगमेंट का जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1008 से। ठीक है, 1008 से 64 किलोबाइट तक उसका स्पेस है, मेमोरी स्पेस है। ठीक है, स्टैक सेगमेंट जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 3008 से अप टू 64 किलोबाइट उसका रेंजेस है। देन डेटा सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 6008 से अप टू 64 किलोबाइट तक उसका पार्ट है, मेमोरी स्पेस है। एंड लास्ट है कोड सेगमेंट दैट इज फ्रॉम 8008 टू
वो 64 किलोबाइट उसका एक्सपेंशन है, ठीक है, मेमोरी स्पेस का। ठीक है, ये है सिर्फ 16 बिट एड्रेस कर रहा है वो ईच सेगमेंट को, पोर्ट सेगमेंट को, ये नॉट कंप्लीट मेमोरी का एड्रेस है। कंप्लीट मेमोरी का एड्रेस है 840 to 84F, ठीक है, ये है कंप्लीट मेमोरी का एड्रेस। इसमें सारा का नहीं है, 16 जो पार्ट हम बोले हैं 1 MB का, वो 16 पार्ट इसमें है नहीं है, जस्ट 4 जो सेगमेंट रजिस्टर है, 4 सेगमेंट रजिस्टर का यहाँ पे पार्ट है, उसका कंप्लीट मेमोरी वाइज उसका क्या है लोकेशन, एंड उसका सेगमेंट वाइज उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। सेगमेंट वाइज हम बोल दिए है कि एक्स्ट्रा सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है, स्टैक सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है, डेटा सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है, एंड पोर्ट सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है, एंड टोटली सारा के लिए क्या है सेगमेंट क्या है, मेमोरी सेगमेंट का मेमोरी स्पेस है 64 किलोबाइट, ठीक है। एंड ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला जो है वो 8086 का मेमोरी टोटल मेमोरी, दैट मीन्स ये है टोटल, ये है फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला जो है वो फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस मींस फिजिकल एड्रेस वो सेगमेंटेड एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस है। नेक्स्ट हम फिजिकल एड्रेस जब आएंगे उसी टाइम हम बोल रही है फिजिकल एड्रेस क्या है, ऑफसेट एड्रेस क्या है, एंड ऑब्वियसली स्टैक एड्रेस का जो मतलब सेगमेंट, सॉरी स्टैक नहीं है, सेगमेंट एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर का जो क्या है वो तो हम बोल दिए है, ठीक है। सेगमेंट जो मीन्स क्या है, वो टोटल मेमोरी को वो 16 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एक जो पार्ट है वो है सेगमेंट, एंड उसी सेगमेंट का जो 4 रजिस्टर है वो रजिस्टर वाइज इसका जो नाम है उसी वाइज इसका लोकेशन मेंशन है। बाकी सब कोई एक एक सेगमेंट है, मतलब इसका बीच में कुछ है नहीं, ऑब्वियसली इसका बीच में एक सेगमेंट है और एक सेगमेंट है, बट उसी सेगमेंट का कुछ अलग से ऐसा नाम कुछ दिया नहीं है, बट वो एक अलग सेगमेंट है। ओफ, फिर प्रिंसिपल लेट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कि अलग अलग सेगमेंट का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, और सेगमेंट रजिस्टर बोल सकते हो, और सेगमेंट का फर्स्ट है कोड सेगमेंट। तो कोड सेगमेंट क्या है, कोड सेगमेंट रजिस्टर इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ऑब्वियसली इसका जो क्या बोले, इसका अलग एक एड्रेस रेंज है, दैट इज 8008 से उसका अप टू 64 किलोबाइट तक उसका रेंजेस है, मेमोरी स्पेसेस है, एंड उसका फंक्शन क्या है, किस चीज के लिए वो यूजेस होता है, यूज्ड फॉर द addressing a memory location in the port segment of the memory, that means इसका फंक्शन क्या है, नॉर्मली इसका फंक्शन क्या हो सकता है, मतलब क्या होता है, which the program is stored for execution। पोर्ट सेगमेंट जो मेमोरी को एड्रेस कर रही है, मेमोरी लोकेशन को फॉर पोर्ट सेगमेंट के लिए, पोर्ट सेगमेंट का जो रेंजेस है उसी में, उसी रेंज में, उसी जो मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है उसमें वो उसका यूजेस क्या है, उसमें प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूशन के लिए उसी प्रोग्राम को वो स्टोर करता है उसी एड्रेस रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा सेगमेंट है। डेटा सेगमेंट का फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली डेटा नाम से हो रहा है तो ऑब्वियसली ये डेटा को स्टोर करेगा, तो वही है उसका डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो है, डेटा सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट्स टू द डेटा सेगमेंट ऑफ द मेमोरी। जो मेमोरी है, जो ऑब्वियसली सारा का जो सेगमेंट का अलग अलग मेमोरी लोकेशंस है, सेगमेंट का भी अलग अलग मेमोरी लोकेशन है, एंड ऑल ओवर उसका टोटल 8086 प्रोसेसर भी उसका अलग लोकेशंस है, तो वो डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो पॉइंट करेगा किसको, डेटा सेगमेंट जो है मेमोरी का, दैट मींस उसी रेंज में उसी का परफॉर्म होगा जो रेंज डेटा सेगमेंट के लिए एलोटेड है, ठीक है, दैट मींस फ्रॉम 6000H2 अप टू 64 किलोबाइट तक, ठीक है। तो उसी रेंज में क्या है, डेटा को वो पॉइंट करेगा, एंड ऑब्वियसली किस चीज के लिए, वेयर डेटा इज स्टोर्ड, इसी रेंज में क्या है डेटा को वो स्टोर करेगा। एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या है, एक्स्ट्रा सेगमेंट मींस उसका भी फंक्शन डेटा को ही स्टोर करना, बट वो क्या है डेटा सेगमेंट में अगर फुल हो जाएगा, वो फुलफिल हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा सेगमेंट, इसीलिए उसका नाम एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ है तो डेटा को वो क्या करेगा, कंटेन्स करेगा वो डेटा को, ठीक है। दैट मींस एक्स्ट्रा सेगमेंट इज अ सेगमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड एज अनदर डेटा सेगमेंट, मींस उसका फंक्शन भी डेटा सेगमेंट का ही जो फंक्शन है वही है, उसको क्या पॉइंट करेगा, अनदर डेटा सेगमेंट ऑफ द मेमोरी, बट उसी का रेंजेस कहाँ है, जो एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑलरेडी डेटा सेगमेंट का जो रेंजेस है उसी में वो फील्ड है, फिर क्या है, फिर डेटा सेगमेंट के हिसाब से उसको फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में उसका फंक्शन परफॉर्म करेगा, एंड ऑब्वियसली वो उस टाइम क्या है 6008 से उसका फंक्शन परफॉर्म नहीं है, वो डेटा स्टोर नहीं है, कंटेन नहीं करेगा, वो कहाँ से कंटेन होगा और स्टोर होगा 1008 से अप टू 64 किलोबाइट तक, ठीक है। एंड क्या है वो जो सो द एक्स्ट्रा सेगमेंट्स कंटेन्स डेटा, ऑलरेडी हम बोले कि ये डेटा सेगमेंट जो है वो अनदर डेटा सेगमेंट है, ऑब्वियसली तो डेटा सेगमेंट का जो फंक्शन है एक्स्ट्रा सेगमेंट उसको ही परफॉर्म करेगा। अनदर वन, लास्ट वन, दैट इज द स्टैक सेगमेंट। स्टैक सेगमेंट नॉर्मली स्टैक का जो फंक्शन है
टेम्पोररीली जो डेटा को स्टोर करते हैं इसमें भी स्टैक सेगमेंट, दैट मींस ये सेगमेंटेड पार्ट है इसलिए वो सेगमेंट उसका नाम है। एंड स्टैक का जो फंक्शन है वो स्टैक का फंक्शन को वो परफॉर्म करता है। नॉर्मली क्या है, द स्टैक सेगमेंट जो है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग स्टैक सेगमेंट ऑफ मेमोरी। ठीक है, जो मेमोरी का जो स्टैक सेगमेंटेड जो पार्ट है, स्टैक सेगमेंट जो पार्ट है दैट इज फ्रॉम 3000H, उसको क्या है वो यूज करेगा एड्रेसिंग के लिए, इन विच स्टैक डेटा इज स्टोर्ड। ठीक है, उसी एड्रेस में क्या है स्टैक डेटा। पुश पॉप में तुम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि 8085 का जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन देखे है कि स्टैक का एक एड्रेस रहता है। क्या हुआ कविता का नेटवर्क इश्यूज है, बहुत बार इनको ज्वाइन करवाए। क्या बोले, हाँ, तो क्या है, तो ऑलरेडी 8085 का जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन तुम लोग देखे हैं कि पुश एंड पॉप ऑपरेशन में क्या था कि उसका जो इंक्रीमेंट हो रही है डिक्रीमेंट हो रही है, किसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही है, उसका जो एड्रेस है वो जो एकदम टॉप में जो पॉइंट कर रही है वही है उसका टॉप ऑफ द स्टैक। एंड उसी स्टैक वाइज उसका चेंज भी, मतलब पुश ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन वाइज उसका क्या है, स्टैक का जो वैल्यू है ऑब्वियसली टॉप में जो शो होगा वही स्टैक वैल्यू होगा, तो स्टैक भी चेंज हो जा रही है। तो उसका जो डेटा है तो वही बोल रहा है कि विच स्टैक डेटा इज स्टोर्ड, स्टैक डेटा जो है उसी को जो एड्रेस कर रही है उसी मेमोरी लोकेशन में उसको स्टोर कर रही है। दैट मींस क्या है, द सीपीयू यूजेस द स्टैक फॉर टेम्पोररी स्टोरिंग डेटा। ठीक है, तो वो उसको चेंजेस तो ऑब्वियसली हो रहे हैं, टेम्पोररी उसको स्टोर कर रहे हैं, फिर उसको पुश हो रही है पॉप हो रही जो उसका फंक्शन परफॉर्म हो रही है उसके हिसाब से वो चेंज भी हो जा रहा है, इसलिए क्या है टेम्पोररीली स्टोरिंग द डेटा। ठीक है, सीपीयू उसको किसके लिए स्टैक यूज करता है, टेम्पोररीली स्टोर डेटा को स्टोर कर रही है। दैट मींस क्या है, द कंटेंट ऑफ ऑल जनरल पर्पस रजिस्टर्स व्हिच विल बी यूज्ड लेटर। ठीक है, देन जनरल पर्पस रजिस्टर को क्या है वो बाद में उसका क्या है एज अ रजिस्टर हिसाब से उसका फंक्शन परफॉर्म हो रही है। तो ये हो गया है मेमोरी सेगमेंट। ठीक है, फिर से हम बोल रही है ये पिक्चर यहाँ पे है, क्या है कविता बबीता वो ऐड हुआ है, हाँ हुआ है। अच्छा, तो फिर हम बोल रही है ये राइट साइड वाला जो एड्रेस है वो सेगमेंटेड एड्रेस है, एंड लेफ्ट साइड वाला जो एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस ऑफ द 8086 प्रोसेसर। दैट मींस ये कंप्लीट मेमोरी का एड्रेस है, कंप्लीट मेमोरी का एड्रेस है इसका है। दो अलग है, ये सेगमेंट एड्रेस है एंड ये है फिजिकल एड्रेस ऑफ 8086 प्रोसेसर। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट हो सकता है और कैसे होता है वो अभी फिजिकल एड्रेस हम बताऊंगी उसी टाइम बोलेंगे। ठीक है, and each segment contains the memory space of 64 kilobyte। तो 64 kilobyte जनरली तुम लोग 8085 में देखे हैं कि 64 kilobyte मींस कितना बिट होता है, वो 16 बिट होता है, तो इसका ऑब्वियसली एड्रेस रेंज भी 16 बिट होगा। ये जो है ये 0 मींस 4, ये 0 मींस 4, ये 0 मींस 4 एंड ये 1 मींस 4। ठीक है, टोटल 16 बिट एड्रेस ये जो है इसका एड्रेस लाइंस है, एंड ये जो है टोटल 20 बिट्स एड्रेस लाइंस है। ठीक है, एंड ये है सेगमेंटेड पार्ट। इसमें हम फिर बोल रही है ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम में टोटल 16 पार्ट और 16 जो सेगमेंट है इसमें मेंशन है नहीं है। जो रजिस्टर वाइज 4 नेम है उसी नेम का कौन सा लोकेशन है उसी का यहाँ पे मेंशन है। इसीलिए देखो बीच वाला तुम लोग कोई क्वेश्चन नहीं किए है, ये वाला मैम क्या है, क्योंकि देखो 6000 का बाद क्या है वो 8000 है, तो इसके बीच में ऑब्वियसली 7000 का एक सेगमेंट पार्ट है, तो यही है इसका नियर अबाउट। दैट मींस इसमें और भी कुछ सेगमेंटेड पार्ट है। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 00 से तो उसका एक पार्ट है सेगमेंट पार्ट, अनदर पार्ट इज एक्स्ट्रा सेगमेंट, अनदर पार्ट दैट इज द 2000 का रेंज में, अनदर पार्ट इज स्टैक सेगमेंट का, अनदर पार्ट इज दैट इज 4000 का रेंज में, अनदर 5000 का रेंज में भी है, फिर क्या है 6000 में डेटा सेगमेंट है, फिर 7000 में और एक सेगमेंट पार्ट है मेमोरी का, देन 8000 में कोड सेगमेंट है, एंड ऑब्वियसली आपको 16 बिट मतलब 15000 उसका मतलब ये है टोटल 16 बिट है, 0 to 15 तक उसका ब्रेकिंग है और सेगमेंटेड पार्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ मेमोरी सेगमेंटेशन क्या है। फिर मतलब सेगमेंट एड्रेस एंड मेमोरी जो टोटल प्रोसेसर एड्रेस में फिजिकल एड्रेस में डिफरेंस है। फिर मत बोला मैम ये तो 20 बिट है क्यों 8000 है, 8000 ऐसा 16 बिट वाइज 4 डिजिट का रहेगा मींस वो सेगमेंटेड मेमोरी का कुछ ये मेंशन है, नॉट फिजिकल एड्रेस। ठीक है, किसी का कुछ क्वेरी है मेमोरी सेगमेंटेशन से, कोई कुछ नहीं बोल रहा है मींस कुछ नहीं है।
अच्छा एक चीज बोलो तो कि वो मेमोरी सेगमेंटेशन फिजिकल एड्रेस ये अपलोडेड है गूगल क्लासरूम में, याद नहीं है मेरा। अपलोडेड है मेमोरी सेगमेंटेशन फिजिकल एड्रेस गूगल क्लासरूम में? देखो, अरे कोई तो आंसर करो कि कोई नहीं सुन रहा है, ज्वाइन करके छोड़ दिया। नो हेलो, मैम। क्या अपलोडेड नहीं है कि नहीं? कौन सा आंसर दिया है? अरे क्लियरली तो बोलो, नो नो कौन? मैम, ये वाला अपलोडेड नहीं है। नो मैम, नो मैम। अच्छा ठीक है ठीक है। फ्लैग्स अपलोडेड है? फ्लैग वाला अपलोडेड है? क्या सब कोई क्लास कर रहा है कि नहीं, सो गया है, दूसरा कुछ काम कर रहे हैं? ठीक है, जो है तुम लोग का तुम लोग करो। अच्छा, तो फिजिकल एड्रेस कंप्यूटेशन मींस इसका जो पहले ही हम मेमोरी सेगमेंटेशन में बताया है कि वो सेगमेंटेड एड्रेस भी होता है एंड उसका कंप्लीट एड्रेस जो है उसी को क्या बोलते हैं, दैट मींस 8086 प्रोसेसर का जो एड्रेस है वो एड्रेस है कि फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस का क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे एक डायग्राम है, जस्ट ब्लॉक वाइज कहाँ है देखो यहाँ पे। टोटल फिजिकल एड्रेस मीन टोटल 8086 का प्रोसेसर का जो एड्रेस है वो ऑब्वियसली 20 बिट एड्रेस लाइन का हिसाब से 20 बिट एड्रेस होगा। बट क्या है वो सेगमेंट सेगमेंट रजिस्टर सेगमेंट एड्रेस है 16 बिट का, क्योंकि वो 64 किलो बाइट उसका सारा सेगमेंट का साइजेस है, मेमोरी स्पेस है। एंड उसके साथ ऑब्वियसली ऑफसेट भी 16 बिट है, ऑफसेट जस्ट नॉट ओनली 4 बिट, ठीक है, वो भी 16 बिट है, बट वो 16 बिट का 12 बिट क्या है ऑलरेडी सेगमेंटेड पार्ट में है एंड 4 बिट ऑफसेट एड्रेस का एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए देखो एडेड है। तो क्या है उसी के साथ वो एडिशन करके 20 बिट आ जाता है, ऐसा नहीं है कि इसका 16 बिट प्लस इसका 16 बिट तब तो 32 बिट हो जाएगा। 32 बिट नहीं है, इसके साथ ये ऑलरेडी 12 बिट इसके इसके साथ ही है, दैट मींस ये वाला पार्ट एडिशन होगा एंड एक्स्ट्रा जो है 4 बिट एक्स्ट्रा उसमें आता है, ये होता है, तो 4 बिट्स उसका एडिशन होगा। ओके वो क्या हो जाएगा, इसलिए एडर है कि इसका मार्ज होगा प्लस एडिशन होगा, टोटली होके वो 20 बिट फिजिकल एड्रेस होगा जो 8086 का टोटल कंप्लीट मेमोरी का एड्रेस होगा। ठीक है, एंड 16 बिट रहेगा तो वो ऑफसेट भी हो सकता है, वो सेगमेंट भी हो सकता है, वो उसमें मेंशन रहेगा। तो नेक्स्ट फिजिकल एड्रेस का क्या है, तो 8086 जो है ऑब्वियसली सेंड्स अ 20 बिट 8086 जो है वो सेंड्स अ 20 बिट एड्रेस ऑन द एड्रेस बस। एड्रेस लाइन 8086 में क्या है, 20 बिट एड्रेस लाइन है एंड 16 बिट डेटा बस है, जिसमें 8085 में क्या था, 16 बिट एड्रेस लाइन था एंड 8 बिट डेटा बस था। तो इसीलिए वो 8 बिट प्रोसेसर था, ये 16 बिट डेटा बस है, इसीलिए वो 16 बिट प्रोसेसर है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है ऑब्वियसली 8086 सेंड्स अ 20 बिट एड्रेस ऑन द एड्रेस बस, किस चीज के लिए, टू डिटेक्ट अ मेमोरी लोकेशन फॉर मेमोरी रीड और राइट ऑपरेशन। मेमोरी को रीड करना है और राइट करना है, इसके लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली डिटेक्ट करना चाहिए मेमोरी लोकेशन को, वही मेमोरी लोकेशन को डिटेक्ट के लिए वो 20 बिट एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एड्रेसेस विद इन द सेगमेंट कैन बी वेरिड फ्रॉम 0000h to FFFFH तक, दैट मींस टोटल मेमोरी स्पेस 64 किलोबाइट। ठीक है, ये सेगमेंटेड मेमोरी के लिए, इसीलिए मेंशन है ऑलरेडी, देखो एड्रेसेस विद इन द सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट जो पार्ट है उसका रेंजेस है 16 बिट। ठीक है, 16 बिट रेंजेस है, तो उसका कहां से कहां तक, वो 0000F टू F सॉरी 0000H टू FFFFH तक। ठीक है, बट क्या है उसका उसका क्या बोले 64 जो किलोबिट वो हम 00 मतलब 64 का जस्ट इसका जो वेरी कहाँ से कहाँ तक करते हैं वो दिखाया है, बट जो रेंज मतलब वो 6000 से है तो वो क्या है वो उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 6000 टू 6FFFH हो जाएगा। ये नॉर्मल इन जनरल कहाँ से कहाँ तक 64 किलो बाइट का ब्रेकिंग के लिए ये 16 बिट ब्रेकिंग वाला हम दिखाइए।
फिर मेमोरी सॉरी हाँ मेमोरी सेगमेंटेशन में देखो याद करके कि कहाँ से कहाँ तक वो जो रेंज में था, 6 का रेंज में है, 8 का रेंज में है, 1 का रेंज में है, 3 का रेंज में है, तो वो फर्स्ट जो स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। ऑब्वियसली टू डिटेक्ट द मेमोरी लोकेशन द सेगमेंट register supplies the higher order 16 bit of the 20 bit memory address। ऑलरेडी ये हम डायग्राम को ही हम रख रहे खुल के। ठीक है। ये सेगमेंट रजिस्टर देखो, ये टोटल 20 बिट रजिस्टर जो है, टोटल देखो 20 बिट में ये डॉटेड है, ये एक्स्ट्रा लास्ट वाला जो है वो ऑफसेट वाला पार्ट है 4 बिट वाला। ठीक है। तो 20 बिट का 16 बिट जो है हायर ऑर्डर 16 बिट है, उसका क्या है सेगमेंटेड रजिस्टर और सेगमेंटेड मेमोरी से है, वो हायर ऑर्डर है। शुरू वाला जो 16 बिट है वो फिजिकल एड्रेस दैट मींस 20 बिट का वो स्टार्टिंग वाला है। टू डिटेक्ट अ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को डिटेक्ट करने के लिए क्या है द सेगमेंट रजिस्टर क्या करते हैं, सेगमेंट रजिस्टर सप्लाइज द हायर ऑर्डर 16 बिट्स ऑफ द 20 बिट। देखो सेगमेंट रजिस्टर 16 बिट जो है शुरू से 16 बिट वो दैट मींस वो हायर ऑर्डर है, ये जो है वो लोअर ऑर्डर होगा राइट साइड वाला। तो राइट साइड वाला जो है वो ऑफसेट एड्रेस है। ठीक है। and the lower order 16 bit of the 20 bit memory address is stored in any of the pointer and index registers or bx registers। एंड ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम ये तो भी तो 16 एड्रेस 16 बिट है, हम फिर से बोल रही है ये 16 बिट है, बट ये 16 बिट देखो ये यहाँ से स्टार्टिंग नहीं है, ये यहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक है। ये लोअर ऑर्डर है ऑलरेडी, इसके साथ ये मर्ज होगा मतलब ये एडिशन होगा, ये तो 4 बिट नहीं होगा, कोई किसी का तो 4 बिट नहीं हो सकता, वो भी 16 बिट होगा क्योंकि रेंजेस जो है मेरा 64 किलोबाइट उसका स्पेस है, तो वो स्पेसिंग तो 4 बिट वाला नहीं है, वो 16 बिट वाला है, तो उसी 16 बिट का जो 4 बिट है वो लास्ट वाला 4 बिट वो ऑफसेट है। ठीक है। एंड ये ऑब्वियसली ये लोअर बिट का जो पोर्शन है वो कहाँ उसका स्टोर हो सकता है पॉइंटर और एंड इंडेक्स रजिस्टर में, अदरवाइज बीएक्स जनरल पर्पस रजिस्टर है। इसका भी बीएक्स में क्या है बीएच है बीएल है। तो बीएच क्या है बीएच है क्या बोलते हैं उसको बी जो है बेस रजिस्टर का हायर ऑर्डर एंड बीएल है बेस रजिस्टर का लोअर ऑर्डर पोर्शन में है। ठीक है। तो उसी का ही क्या है कि बीएक्स में भी 16 बिट उसका उसको पॉइंट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। So the memory address of the 8086 are computed by summing the content of the segment register, which is shifted left by 4 bit, which is shifted left by ये जो है shifted left by 4 bit, मतलब ये 4 bit इसमें 4 bit से वो higher order byte से है, and the content of offset address। ठीक है। and the content of offset address। ठीक है। that means क्या है, that means ये जो 20 बिट है 20 बिट का जो टोटल जो मेमोरी एड्रेस दैट मींस फिजिकल एड्रेस इसको बोला जाता है, उसी को कैसे सामिंग इसलिए एडर वाला दिया है। एडर में क्या है एक आ रहा है कि सेगमेंट एड्रेस है और एक जो है वो आ रहा है 24 बिट एड्रेस फ्रॉम द ऑफसेट एड्रेस। ठीक है। तो इसी के मेंशन है समिंग द कंटेंट ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर, समिंग द कंटेंट ऑफ ये समिंग मींस एडर वाला पोर्शन है, उसी में क्या आ रहा है सेगमेंट एड्रेस भी आ रहा है एंड ऑब्वियसली 4 बिट जो ऑफसेट एड्रेस है ये कहाँ से आ रहा है इफेक्टिव एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस, उसका नाम इफेक्टिव एड्रेस भी हो सकता है उसका नाम ऑफसेट एड्रेस भी हो सकता है। किसी जगह में अगर इफेक्टिव एड्रेस दिया जाएगा मैम वो तो आप बताया नहीं है और वो कहाँ से आया है, तो वही है ऑफसेट एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस दोनों नाम में वो रह सकता है। ठीक है। एंड वो आ रहा है देन वो सामिंग होके ये 20 बिट एड्रेस जो है उसी जनरेट कर रही है, वही है कंप्यूटेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस है। ठीक है। तो क्या है उसका फिजिकल एड्रेस जो कैलकुलेट होता है, फिजिकल एड्रेस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस। एक मिनट रुको तो मिनट।
तो इसका जो फिजिकल एड्रेस जो है कैसे कैलकुलेट होता है, वो फिजिकल एड्रेस इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस। ये दोनों का जो एड्रेस है उसी एड्रेस से फिजिकल एड्रेस इज द 20 बिट एड्रेस एंड सेगमेंट एड्रेस इज 16 बिट आल्सो एंड ऑफसेट एड्रेस जो है वो भी 16 बिट एड्रेस है। ठीक है, नेक्स्ट उसको कैसे मतलब वो शिफ्टेड जो है द सेगमेंट रजिस्टर कंटेन्स द हायर ऑर्डर 16 बिट ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी सेगमेंट। वही हम पहले भी बोले हैं कि ये सेगमेंट रजिस्टर जो है 20 बिट का जो है वो हायर ऑर्डर एड्रेस में स्टार्टिंग वाला जो है वो हायर ऑर्डर वाला है एंड द सीपीयू शिफ्ट द कंटेंट ऑफ द सेगमेंट रजिस्टर लेफ्ट बाय 4 बिट्स और इंसर्ट्स 4 zeros फॉर द लोएस्ट 4 बिट्स ऑफ द 20 बिट। ये जो देखो ये जो 4 zeros जो 4 बिट जो है वो क्या है, 4 zeros जो है वो लोएस्ट 4 बिट में उसका क्या है 20 बिट का जो लोएस्ट 4 बिट है, दैट मींस वो ऑफसेट का जो 4 बिट दिखा रही शो कर रही है वो उसमें क्या है उसको इंसर्ट होता है। ठीक है, तो एग्जांपल वाइज फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, इफ द कंटेंट ऑफ द कोड सेगमेंट रजिस्टर इज 4000, कोई सेगमेंट रजिस्टर को दैट मींस सेगमेंट एड्रेस जो है वो तो कोड सेगमेंट डेटा सेगमेंट जो भी है, तो अगर कोड सेगमेंट रजिस्टर का एड्रेस अगर 4000 है एंड द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द कोड सेगमेंट विल बी 4 zeros। ठीक है, दैट मींस 40000। ठीक है, ये अगर है तो इसका क्या है, ये ऑब्वियसली हम कोड सेगमेंट जो बोले हैं, कोड सेगमेंट का ऑब्वियसली वो 64 किलोबाइट तक उसका मेमोरी सेगमेंट होगा एंड टोटल जो उसका जो मेमोरी दैट मींस 20 बिट जो है हम क्या बोले कि जो लोएस्ट 4 बिट है उसमें इंसर्ट होगा, दैट मींस 4000 उसके साथ और 4 जीरो मींस क्या है वो जीरो होगा, दैट मींस 40000 उसके बाद और एक जीरो, ये टोटल हो जाएगा उसका मेमोरी जो एड्रेस है। ठीक है, तो यार ऑफसेट एड्रेस क्या है, ऑफसेट एड्रेस है उसका कि इस ये जो पोर्शन जो है या नॉट ओनली वो 4 बिट है वो भी 16 बिट है, तो इसलिए क्या है ऑफसेट एड्रेस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मेमोरी लोकेशन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग एड्रेस विद इन द मेमोरी सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंटेड पार्टी है इसलिए ये 16 बिट वाइज है। ठीक है, एंड ऑफसेट कैन बी डिटरमाइंड डिपेंडिंग अपॉन द एड्रेसिंग मोड। वो अभी हम एड्रेसिंग मोड में नहीं जा रही है क्योंकि अलग अलग एड्रेसिंग मोड में दिखोगे वो फिजिकल एड्रेस का जो कैलकुलेशन है वो अलग अलग टाइप में उसका फिजिकल एड्रेस का कैलकुलेशन है, इसीलिए ऑफसेट को क्या बोल रही है वो एड्रेसिंग मोड बहुत सारा अलग अलग है, उसी के ऊपर डिपेंड करके वो अलग अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो एड्रेस ऑफसेट एड्रेस उसका होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ऑफसेट एड्रेस एंड स्टार्टिंग एड्रेस सेगमेंट एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कहा है, हाँ फिजिकल एड्रेस को कैसे तुम लोग कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल फिजिकल एड्रेस है 20 बिट है, इसीलिए टू डिटरमाइन द 20 बिट फिजिकल एड्रेस विद द सेगमेंट रजिस्टर एंड ऑफसेट, ऑब्वियसली फिजिकल एड्रेस के लिए ऑफसेट चाहिए एंड सेगमेंट रजिस्टर चाहिए। The content of segment register is left shifted by 4 bits and then an offset is added to it। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल ऑलरेडी हम बोले हैं कि कैसे वो शिफ्टेड है कि ऑफसेट है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इफ द कंटेंट ऑफ CS दैट मींस कोड सेगमेंट का अगर वैल्यू 4000 मेंशन रहेगा तो एंड ऑफसेट इज 2000H, देन 20 बिट फिजिकल एड्रेस को तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले जो सेगमेंट रजिस्टर है ऑलरेडी हम बोले हैं, तो उसमें क्या होगा, क्या इंसर्ट होगा, ये मैं एकदम लोएस्ट में और भी ये तो टोटल मतलब ये बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन नहीं है, तो इसको भी डिवीजन करेंगे, एक एक के लिए 4 4 4 4 करके होगा, तो ये जो एकदम लोएस्ट में 4 जीरो को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इंसर्ट करेंगे, तो 4 जीरो मीन्स वो क्या हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स 40000H हो जाएगा, तो उसका एंड उसके साथ क्या है ऑफसेट का जो है ऑफसेट को हम ऐड करेंगे एज अ एडर, ऑफसेट भी 16 बिट है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम उसको ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या हो जाएगा मेरा 42000, देखो द कंप्यूटेशन ऑफ द 20 बिट फिजिकल एड्रेस इज 42000। ठीक है, देन 42000 रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इन मेमोरी, दैट मींस ये हो गया है फिजिकल एड्रेस एंड ये हो गया है 8086 प्रोसेसर का स्टार्टिंग एड्रेस कहीं ना कहीं मेमोरी का। क्लियर हुआ है कैसे फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको कंप्यूट कैसे हो रही है, कैसे उसका एडिशन और समिंग हो रही है, क्लियर हुआ नहीं तो फिर से हम और एक बार बोल दे रही है, उसमें दो पार्ट है, सेगमेंट एड्रेस ऑलरेडी मेमोरी सेगमेंट में हम बोले हैं वो भी 16 बिट है
एंड क्या है इफेक्टिव एड्रेस जो है वो और ऑफसेट एड्रेस वो भी 16 बिट है, बट सेगमेंट एड्रेस जो है वो हायर ऑर्डर 16 बिट है एंड इफेक्टिव एड्रेस जो है वो 4 बिट शिफ्ट करके उसका लोअर ऑर्डर वाइज है। तो सेगमेंट एड्रेस का कोई ना कोई वैल्यू उसमें मेंशन रहेगा एग्जांपल में, देन तुमको और ऑफसेट एड्रेस मेंशन रहेगा, उसमें कैलकुलेट करके वो क्वेश्चन आ सकता है कि उसका फिजिकल एड्रेस क्या है। तो हम पहले ही बोले कि जो सेगमेंट एड्रेस है उसमें क्या है लोएस्ट जो पार्ट है उसमें क्या है जीरो को इंसर्ट करना है। जीरो को इंसर्ट करने से क्या होगा, जीरो इंसर्ट करने से उसको 40,000 हो जाएगा ऐड हुआ। उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑफसेट एड्रेस को ऐड करने से टोटल जो मेमोरी एड्रेस है वो उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, हम पहले अटेंडेंस ले लेते हो। ठीक है, अटेंडेंस हो गया। अभी बोलो किसी का कुछ मेमोरी सेगमेंटेशन एंड फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, ऑफसेट एड्रेस क्या है, सेगमेंट एड्रेस क्या है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है मतलब दो ही होता है, इधर सुने नहीं है कोई, अदरवाइज सब कोई 100% क्लियर है। आई थिंक ऐसा नहीं होगा 100%।